चलिए जल्दी से हम कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और अदर कंट्री के साथ की गई हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो सारी जो जितनी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जो इंडिया कंडक्ट करता है अदर कंट्रीज़ के साथ, उन सबको हम रिवाइज कर लेते हैं विद ट्रिक्स। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है धर्म गार्जन। धर्म गार्जन 2025 जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की गई है इंडिया और जापान के बीच में। अब हम इस एक्सरसाइज को कैसे लर्न करेंगे? हम इस एक्सरसाइज को लर्न करेंगे विद द ट्रिक्स। जैसे इंडिया, हमें पता है कि इंडिया के जो लोग होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट टूवर्ड्स देयर धर्म। वो अपने धर्म को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। उसके बाद जो इंडिया में बेसिकली धर्म को जो है बहुत, तो धर्म से हम इंडिया को ऐसे ही लिंक कर सकते हैं कि जो इंडिया के लोग हैं वो अपने धर्म को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। लेकिन जो गार्जियन है, बेसिकली जो यहाँ के गार्ड्स होते हैं, इंडिया के अंदर जो गार्ड्स पाए जाते हैं, वो अपने आप को, उनकी नाइट ड्यूटी होती है, मोस्टली उनकी नाइट ड्यूटी होती है, और अपनी नाइट ड्यूटी में को करने के लिए उनको अपने आप को बिजी रखना पड़ता है, माइंड को उनके अपने दिमाग को जगाए रखने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, मुंह में पान को वो चबाते रहते हैं। रात भर वो क्या होता है, मुंह में पान को चबाते रहते हैं। तो इंडिया एंड जापान, तो बेसिकली धर्म गार्जियन, धर्म हम इंडिया से कनेक्ट कर सकते हैं, और गार्जियन जो होता है वो गार्ड वर्ड्स, ये गार्ड वर्ड्स हम इसको लर्न कर सकते हैं। जैसे गार्ड है तो गार्ड्स लोग जो होते हैं बेसिकली वो रात भर क्या करते हैं, अपने आप को बिजी रखने के लिए, अपने आप को क्या बिजी रखने के लिए क्या कर सकते हैं, वो पान का रात भर क्या करते हैं, वो पान का सेवन करते हैं। पान क्या करते हैं, ईट करते हैं। तो रात भर अपने आप को बिजी रखने के लिए पान को ईट करते हैं। तो ये हो गया हमारा धर्म गार्जन इंडिया एंड जापान के बीच में। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज टाइगर ट्रायम्फ 2024। अब इंडिया के अंदर क्या है, कंपटीशन होना है। इंडिया के अंदर क्या होना है, एक कंपटीशन होना है, और उस कंपटीशन को जीतने के लिए, अमीर बनने के लिए, कंपटीशन में जो होता है अमीर बनने के लिए उसमें क्या होना है, उसको टाइगर को क्या करना है, जीतना है। 24 आवर्स के अंदर टाइगर को क्या करना है, टाइगर को जीतना है। तो टाइगर को जीतने के लिए 24 आवर के अंदर टाइगर को ट्राइम्फ करने के लिए, जीतने के लिए, इंडिया में अगर उसको अमीर बनना है तो उसको 24 घंटे के अंदर टाइगर को जीतना पड़ेगा। तो ये उसका का टाइगर ट्राइम्फ 2024 जो किसके बीच में होती है, इंडिया और अमेरिका के बीच में। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज समुद्र लक्ष्मण। समुद्र लक्ष्मण में पता है कि इंडिया कंडक्ट की जाती है इंडिया और मलेशिया के बीच में। तो इंडिया, हमें पता है कि इंडिया में भी हमारा रामायण, राम भगवान जी का जन्म स्थल क्या था, इंडिया में ही है, अयोध्या के अंदर। उसके बाद मलेशिया में भी उन रामायण को कंडक्ट किया जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो लक्ष्मण भगवान जी थे वो मलेशिया भी गए थे। इसी कारण वहाँ पर भी क्या होता है, मलेशिया के अंदर भी क्या होता है, हमारे लक्ष्मण भगवान जी गए थे। तो हम समुद्र के द्वारा कहाँ गए थे, लक्ष्मण भगवान जी मलेशिया गए थे। तो इंडिया एंड मलेशिया, तो इंडिया में भी हम रामायण को, रामायण पुस्तक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो वैसे ही मलेशिया के अंदर भी राम भगवान जी को बहुत माना जाता है। तो इसीलिए इंडिया एंड मलेशिया के अंदर समुद्र लक्ष्मण 2020। तो लक्ष्मण भगवान जी से हम लर्न कर सकते हैं कि हम लक्ष्मण भगवान जी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं मलेशिया को, कि वहाँ पे भी क्या की जाती है, रामायण को कंडक्ट किया जाता है। द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज मिलान 2024। अब जो मिलने गई थी, जो विशाखा थी, जो विशाखा है, जो विशाखा से हम लर्न कर सकते हैं कि जो विशाखा है वो किससे, मिलान से मिलने गई थी। मिलन से मिलने गई कहाँ पे, पटना में। तो जो इस बार की जो मिलान 2024 एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है विशाखापट्टनम में। जो विशाखा है वो मिलान से मिलने गई थी 2024 में पटना में। तो विशाखा मिलान से मिलने गई, विशाखा मिलान से मिलने गई किसमें, पटना में। तो पटना में मिली है विशाखा मिलान से 2024 के अंदर। उसके बाद डेजर्ट नाइट, इंडिया एंड फ्रांस, यूई और इंडियन एयरफोर्स। हमें पता है कि रात के टाइम जो होता है डेजर्ट बिल्कुल शांत होता है, बिल्कुल वहाँ शांति होती है। तो इसी टाइम पे बहुत अच्छा मौका होता है कि इस टाइम पे जो इंडियन एयरफोर्स है, बेसिकली ये एक्सरसाइज होती है इंडियन, फ्रांस एंड यूएई के बीच में, डेजर्ट नाइट। और इसीलिए हम इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं शांत इलाके में, ताकि हमसे कोई डिस्ट्रक्शन ना हो सके, कोई देख ना सके। तो इसलिए जो ये एक्सरसाइज है ये रात के टाइम डेजर्ट के ऊपर कंडक्ट की जाती है बाय द इंडियन एयरफोर्स। द सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज बोल कुरुक्षेत्र। जो बोल कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज है, बेसिकली बोल कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज, हमें पता है कि जो कुरुक्षेत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये की जाती है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। अब इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये एक्सरसाइज होती, तो हमें पता है कि जो कुरुक्षेत्र है वो इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया में ये बहुत बड़ा हिस्सा है कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा के अंदर पाया जाता है। एंड सिंगापुर हमें पता है, इसलिए हमको इसमें अगर हमें कुरुक्षेत्र इस लिए लैंड चाहिए, अगर हमें कुरुक्षेत्र लैंड चाहिए, अगर हमें ये कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर ये जगह चाहिए, लैंड चाहिए कुरुक्षेत्र, तो हमको क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा विद द बोल्ड पेन।
तो वी हैव टू साइन विद द बोल्ड पेन। तो हमें कुरुक्षेत्र अगर चाहिए, हमें इंडिया के अंदर कुरुक्षेत्र अगर लैंड चाहिए तो हमको साइन करना पड़ेगा बोल्ड पेन से। तो इसीलिए तो बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। द नेक्स्ट में शक्ति 2025। तो शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। हमें पता है कि जो इंडिया है, इंडिया में शक्ति का प्रतीक, इंडिया में जो शक्ति का प्रतीक होती है वो होती है माता रानी, माता। तो माता जो होती है वो इंडिया में शक्ति का प्रतीक होती है। तो अगर हमको शक्ति, हमें क्या करना है, अगर हमें डांस करना है, अगर हमें क्या करना है, डांस करना है, तो हमें डांस करने के लिए क्या चाहिए, उस शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, उस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हमें डांस करने के लिए। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है शक्ति 2025 एक्सरसाइज। द सेकेंड वन इज़ खंजर 12th। ये होती है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। अब हमें पता है कि इंडिया के अंदर क्या रेगिस्तान प्रेजेंस है, तो इंडिया के अंदर राजस्थान प्रेजेंट है, तो इस वर्ड से हम कनेक्ट कर सकते हैं किर्गिस्तान को राजस्थान से। तो इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया में क्या प्रेजेंस है, राजस्थान प्रेजेंट है, राजस्थान प्रेजेंस है, जो क्या एक राजस्थान वाला एरिया है। तो इंडिया के अंदर राजस्थान में क्या हुआ है कि खंजर चला है, खंजर रात के 12 बजे क्या हुआ है, किसी ने किसी को खंजर चलाया है। तो इंडिया में किर्गिस्तान मतलब राजस्थान के अंदर 12 बजे के आसपास किसी ने क्या करा है, खंजर को चलाया है। तो 12 बजे के आसपास किसी ने क्या किया है, खंजर चलाया है, चलाया है। कितने बजे, 12 PM में। तो 12 PM में राजस्थान में, तो इंडिया के अंदर जो हमारा किर्गिस्तान है, राजस्थान है, उस एरिया में जाके किसी ने खंजर मारा है किसी को 12 बजे में। तो खंजर 12th एक्सरसाइज होती है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। टाइगर क्लॉ 2025 इंडिया और USA में। तो इंडिया में उसने मतलब वो उसने क्या करा, वो इंडिया में आया था, वो USA। तो USA क्या आ गया, ये USA ये इंडिया में आया था। एक्चुअली USA में जो है ये इंडिया में आया, उसने क्या करा, इंडिया में आकर क्या करा, जब इंडिया में आया और टाइगर को देखने गया था, उसने जब वो इंडिया में आया तो उसने क्या किया, वो टाइगर को क्या करने गया था, देखने गया था, टाइगर को सी करने गया था। और टाइगर ने क्या करा, उसको क्लॉ मार के उसको क्या कर दिया, अपने क्लॉ से क्या हो गया, उसको जख्मी कर दिया। तो टाइगर क्लॉज 2025 इंडिया और USA बीच में। तो उसने क्या करा, वो इंडिया में आया और उसने टाइगर को देखने गया वो, और टाइगर जब वो देखने गया तो टाइगर ने उसको क्लॉ मार दिया था। तो टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज 2025 होती है इंडिया और USA के बीच में। नेक्स्ट वन इज़ नोमैडिक एलिफेंट्स। नोमैडिक एलिफेंट्स होती हैं इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में। तो रात के टाइम क्या हो गया, नोमैडिक। तो जो मैड एलिफेंट्स था, बेसिकली जो मैड एलिफेंट था उसको मारने के लिए, ठीक है, उसको मारने के लिए क्या हुआ, इंडिया के अंदर क्या हुआ, गोलियां चला दी। तो पागल एक एलिफेंट था, मीन्स एक मैड एलिफेंट को मारने के लिए इंडिया के अंदर क्या हो गया, गोलियां चला दी उसको। उसके इंडिया के अंदर एक मैड एलिफेंट था जिसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, उस पर गोलियां चला दी। तो इसका होता है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज होती है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। द लास्ट वन इज साइक्लोन 2025 इंडिया और इजिप्ट के बीच में। तो साइक्लोन, बेसिकली जब साइक्लोन आया तो इंडिया के जो लोग थे, इंडिया में क्या है, इंडिया में बहुत बड़ा क्या आया, साइक्लोन आया, तूफान आया, साइक्लोन आया। तो उस जब वो साइक्लोन आया तो लोग किससे, अपनी जिप्सी से क्या हो गए, जिससे भाग गए, अपनी जिप्सी से क्या हो गए, भाग गए। तो बेसिकली साइक्लोन 2025 क्या इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में कंडक्ट की जाती है। और वो जिप्सी से, जब इंडिया के अंदर साइक्लोन आया, तूफान आया, तो वो अपनी जिप्सी से भाग गए, तो इंडिया इजिप्ट के बीच में क्या हो गया, साइक्लोन 2025। तो इंडिया के अंदर जो बहुत बड़ा साइक्लोन आया, इंडिया में क्या है, साइक्लोन आया 2025 के अंदर। तो जो लोग हैं वो अपनी जिप्सी से भाग गए, जिप्सी से भाग गए, वो अपनी जिप्सी से भाग गए। द लास्ट वन इज़ धर्म गार्जन वही इंडिया और जापान के बीच में होती है। अपने धर्म को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं, और जब धर्म को अच्छी तरह निभाते हैं और यहाँ के जो गार्ड्स होते हैं वो रात को अपने को बिजी रखने के लिए क्या करते हैं, पान का सेवन करते हैं, पान ईट करते हैं। तो सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विद द इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स। थैंक यू।